हुआ, सिर्फ उतने एक पोर्शन में होलकर ब्रिज का एक छोटा सा पार्ट होता है, वहाँ पे हमने फील किया ऐसे हुआ कि वो ऑन द स्पॉट उतनी डेथ हो गई और पूरी कार में फायर लग चुकी। सो बट ऑब्वियसली कि डेथ हो गई। बरगद का झाड़ बोलते हैं तो वो बहुत यूज है। अब मैंने जो बरगद का झाड़ तो इसी के लिए जाना चाहता है औरत के लिए, उसकी मम्मी ऐसे लटकती है कि उसकी बेटी को कोई हार्म ना पहुँचाए। उसकी ना डालियाँ गिरेंगी नीचे, पत्ते गिरेंगे, बारिश में ना आसपास वाले सारे झाड़ टूट जाएंगे, वो एक अकेला झाड़ है जो स्टिल है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंकस बातें। सो आज हमारे साथ है हाय गाइस, तो माय नेम इज शिवानी। तो एक्चुअली वी हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो हम लोग ने ऑलरेडी पहले बहुत सारे वीडियोस कर रखे हैं, वी आर ऑलरेडी वेरी फेमस ऑन यूट्यूब। और सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि विकीज टीवी है, पहले उसको जाके सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, उसके बाद इसको तो डबल ट्रिपल फॉलो करो। तो ये हमको बहुत खुशी हो रही है चैनल इंट्रोड्यूस करने, आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू विकी, क्योंकि उसने सबसे पहले मुझे ही सिलेक्ट किया इस चीज़ के लिए। और मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। उससे पहले आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो आई हैव डन मास्टर्स इन साइंस एज ही नोज, और ऑल्सो आई वर्क फॉर IT कंपनी एम्फेसिस। तो वहाँ पे मैं अभी सर्विस डेस्क इंजीनियर हूँ एंड आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट हॉरर। और जैसे कि विकी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है हॉरर में, तो हमको बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ हमारे तक रही थी बीच में। हम लोग बहुत डिस्कस करते थे, ट्रिप को जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग के पास सिर्फ एक ही टॉपिक होता है, हॉरर हॉरर हॉरर। और विकी के पास तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, उसने एक्सपीरियंस भी किया है, फील किया है, तो उसने जो हमसे शेयर किया था, तो मैंने उसको अभी थोड़े दिन पहले बताया कि मेरे साथ भी कुछ किस्से हुए हैं। तो ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि वाओ चलो यार, तो हम लोग तेज से शुरू कर देते। तो फिर मैंने सोचा चलो अब बातें कर ही लेते हैं, हम पब्लिक को भी बता देंगे कि हम लोग क्या एग्जैक्टली एक्सपीरियंस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो वन ऑफ माई वेरी फेवरेट एक्सपीरियंसेस आई शेयर विद यू ऑल टुडे। तो मैं एक्चुअली खड़की में रहती हूँ, तो खड़की इज वेरी वेल नोन फॉर हॉरर स्टोरीज। तो ऐसे बहुत सारे पोर्शंस हैं खड़की में जहाँ पे बहुत हॉरर को छो रखा है। तो सबसे एकदम इंटरेस्टिंग और मुझे बहुत डरावना लगा वो था होलकर ब्रिज वाला। आई गेस यू माइट हैव हर्ड, ऑब्वियसली विकी नोज अबाउट इट एंड आपको भी पता ही होगा। तो होलकर ब्रिज अभी जो न्यूली प्रिपेयर हुआ है तो वो न्यू है, बट उसके पहले भी एक पुराना ब्रिज भी हुआ करता था। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, स्टोरी अपन उस पर धीरे धीरे आएगी। तो क्या हुआ था, मैं जॉब कर रही हूँ, तो आई एम इनटू नाइट शिफ्ट। तो क्या होता है ना, मेरा ऑफिस छुटता है 3:30 बजे और फिर कैब निकलती है रात को 4 बजे। तो तुम लोगों को पता होगा कि ये टाइम हॉरर के लिए ही और ये है। तो तब मुझे इतना मैंने सुना था और मैं इतना बिलीव नहीं करती थी कि हॉरर में, आई एम वेरी मच इनटू गॉड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हूँ बिलीव, बट हॉरर तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने किया नहीं है तो फिर मुझे कैसे बिलीव होगा। तो एक रात हम लोग वापस आ रहे थे, मैं घर जा रही थी, तो कैब में हम लोग सब बैठे थे नॉर्मली, मेरे साइड में 2-3 लड़के थे, आगे थे और सारे बॉयज थे, मैं अकेली गर्ल थी। हमारा एक्चुअली ऑफिस में क्लबिंग ऐसे ही होता है, क्योंकि एक लड़की को बहुत सारे बॉयज के साथ रखते हैं ताकि गर्ल इज सेफ। और ड्राइवर को तो कोई लेना देना होता नहीं, वो लोग तो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं हॉरर की चीज़ों में। तो वो होलकर ब्रिज ना बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, और हम लोग ऐसे ऊपर से जा रहे थे और ड्राइवर बहुत फास्ट तेजी से गाड़ी चला रहा था। तो क्या हुआ ना, वी सडनली फेल्ट कुछ तो शेक हुआ, सिर्फ उतने एक पोर्शन में, होलकर ब्रिज का एक छोटा सा पार्ट होता है, वहाँ पे हमने फील किया। वी थॉट कि बहुत ज्यादा ब्रीज है, हवा है, तो इसकी वजह से हुआ होगा। तो हम लोग ने फर्स्ट डे पे इग्नोर कर दिया, हम लोग ने छोड़ो यार होता रहता है। फिर सेकेंड डे, थर्ड डे, ये कंटिन्यूसली कॉन्सेक्यूटिवली इट हैपेंड ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। तो हम लोग ने कुछ उतना ध्यान नहीं दिया, बट फिर एक 5th डे पे, फ्राइडे का दिन था और उस दिन लकीली अमावस भी थी। और उस दिन तो हमको मतलब, और मेरे दिमाग में ये ऑलरेडी आ चुका था क्योंकि मैंने मेरे डैड से शेयर किया था, यार तुमको पता है क्या यहाँ पे ना बहुत हिलती है गाड़ी, पता नहीं कैसा ड्राइवर चलाता है। मैं थोड़ा अलग कंप्लेंट लेकर गई थी डैड के पास, तो मेरे डैड ने बोला तूने सुना है होलकर ब्रिज के बारे में, तेरे को पता है उधर क्या होता है? फिर मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला उधर भूत प्रेत होते हैं। तो फिर वो मजाक कर रहे थे मेरे साथ, मतलब थोड़ा मुझे टांग खींच रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे, पर फिर भी थोड़ा तो डर गई था। मैंने बोला ओ ओके। फिर फ्राइडे को हमारे अभी तो पहचान हो गई थी कैब में। एक्चुअली क्या होता है ना, अननोन लोगों के साथ हमारे क्लबिंग होते हैं कैब में, तो हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है। तो फाइनली थोड़ा हो गया, बातचीत हो गया, तो अभी पहचानने लगे थे। तो मैंने बस एक साइड में लड़का बैठा था, उसको बताया कि मेरे डैड बोल रहे थे कि इधर कुछ तो भूत या शक्ति है। तो बोले ये सब कुछ नहीं होता, दिमाग मत खराब कर मेरा। फट गई उसकी, और उसने थोड़ा कवर करने के लिए मुझ पे चढ़ गया। चल ठीक है यार, लड़का होके भी डर रहा है। फिर उसके बाद कैब वाला, हम लोग जा रहे थे तो हमारी गाड़ी ही उधर बंद हो गई, वही ब्रिज पे बंद हो गई। तो उस टाइम पे कुछ
4:15 हो रहा था और लकीली उस दिन ना गाड़ी हमारी जल्दी निकल गई, बट हमको उस वही टाइम पे भूतिया टाइम पे गाड़ी उधर ही बंद हो गई। फिर हमारा कैब वाला बोला अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, अभी कॉल करना पड़ेगा ऑफिस में, अब कुछ करते हैं हम लोग क्योंकि ये सही जगह पे गाड़ी बंद नहीं हुई। बट वो जल्दी तुरंत स्टार्ट हो गई थी, बट हम लोगों को बहुत तेजी से हवा आ रही थी, ठंडी लग रही थी, जबकि सारे बंद थे विंडोज। बट हमको वो फील हुआ कि कुछ तो इधर नेगेटिव है, कुछ तो अलग हो रहा है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे गूज़बम्स आ गए, हम लोग सब एक दूसरे से पैनिक मोड में हो गए। हम लोग बातें कर रहे थे कि अब क्या करें, कैसे करें। तो फिर याद आया कि हनुमान चालीसा तो याद है, आती अधूरी थोड़ी बहुत, जितनी आती है उतनी गा लिया फिर मन में। पर वो जितना वो मोमेंट था, एक 3-4 मिनट ही था, बट गाइज यू वोंट बिलीव कि वो 3-4 मिनट इज रियली नॉट दैट 3-4 मिनट, ऐसा लगेगा वो घंटों वाली फीलिंग है, क्योंकि इतना खतरनाक और डरावना फील होता है ना। मतलब ऐसा लगता है ना हवा इधर से आके इधर पास हो रही है, फिर इधर लग रही है, मतलब यू विल जस्ट फील कि एवरीथिंग इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी। तो ऐसे ना पूरे सारे गूज़बम्स आ जाते हैं और फिर अलग ही वो पैनिकिंग वाला मोमेंट होता है। तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट। तो धीरे धीरे करके थोड़ा हम लोग ने हिम्मत की, फिर ड्राइवर नीचे उतरा, फिर उसने गाड़ी चेक करी, तो इतना कुछ हुआ नहीं था, थोड़ा सा नुकीला कीला बोलते हैं ना, वो टायर में घुस चुका था। तो वो लड़का बोला ये कीला नहीं था, ये भूत था जिसने हमारे टायर में डाला हुआ है, ये इशारा है भूतों का कि तुम लोग ऐसे निकलो नहीं तो हम तुमको खत्म कर सकते हैं कभी भी। तो हम लोग तो ऑब्वियसली डरेंगे यार, कौन नहीं डरेगा, ऊपर से मैं अकेली लड़की, आई डिडंट इवन हैव एनी सपोर्ट एंड आई डिड नॉट नो एनीवन नियर मी। तो अननोन ही लोग थे, तो पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो ड्राइवर ने वैसे भी ऑफिस में फोन कर लिया था, बट उनको भी टाइम नहीं लगता था ना आने के लिए। अब उधर से हम निकल के चल के भी जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आई टेल यू गाइस कि आफ्टर व्हेन यू क्रॉस द होलकर ब्रिज तो तुरंत एक जंगल आता है खड़की में, आगे थोड़ा सा आगे मेथोडिस्ट चर्च है, बट वो चर्च तक पहुंचने के लिए भी बहुत डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इट इज ऑलमोस्ट 700 to 800 मीटर्स, आई मीन ऑलमोस्ट अ किलोमीटर। तो उतना कवर करने के लिए भी शक्ति नहीं थी थोड़ा, बट चर्च तो इज वेरी पावरफुल, मतलब चर्च वाले तो एकदम तुरंत कर लेते हैं क्रॉस वगैरह, आपको तो पता है वो सब। तो बस वही था कि अब वहां तक कैसे पहुंचे, बट फिर ड्राइवर ने कैसे तो भी मैनेज किया, कुछ तो किया, और फिर धीरे धीरे करके वो गाड़ी ठीक हो गई। 8-10 मिनट लगा कुछ, बट 8-10 मिनट वो उतना ही नहीं था, बहुत ज्यादा था उसमें, बहुत अति था। बट मजा भी आया ये सोच के कि फाइनली कुछ तो फील हुआ कि कुछ तो हुआ है हॉरर वाला, क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो इट वाज वेरी मच न्यू टू मी। और मेरे आसपास वाले लोग भी हो गया हमारा, हम बस आगे निकल गए और इनकी वापस हॉरर स्टोरी स्टार्ट हो गई। फिर हम लोग एक दूसरे को शेयर करने लगे कि उन्होंने क्या फील किया, हमने क्या फील किया। फिर ऐसे पता चला कि होलकर ब्रिज इज ऑलरेडी वेरी फेमस फॉर दैट, और ये नया जो ब्रिज है ना वो इसीलिए बना है क्योंकि पुराना वाला दुनिया भर का हॉरर ऑलरेडी हो रखा है, इसलिए उससे बचने के लिए इन्होंने नया हॉरर स्टार्ट किया था, मतलब नया ब्रिज स्टार्ट किया कि हॉरर एलिमिनेट कर सके। बट ऐसे कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, वो दोनों ब्रिज एंड में कनेक्टेड है और स्टार्ट में भी कनेक्टेड है। तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों ब्रिज का एनर्जी, मतलब फर्स्ट ब्रिज का सेकंड ब्रिज में जा रहा है, तो इसलिए वो सेकंड ब्रिज भी उतना ही हॉरर खुफिया हो गया जितना फर्स्ट वाला था। तो इसके बाद मैं घर पे गई, फिर मैंने बताया डैड को कि यार तुमने तो काली जबान जो दी थी वो तो फाइनली सच हो ही गई। फिर डैड हंसने लगे, बोले नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता। मैंने बोला खुद एक्सपीरियंस करोगे ना तब पता चलेगा। फिर एक टाइम पे क्या हुआ ना, मेरे डैड के जो फ्रेंड थे वो हमारे घर पे आते रहते थे, तो वो बचपन के फ्रेंड थे। ये दूसरा किस्सा है? नहीं वही है, हाँ वही कंटिन्यू। तो फिर मैंने उनके फ्रेंड को पूछा कि मेरे डैड बोल रहे थे कि होलकर ब्रिज का ऐसा ऐसा, मेरे साथ भी ऐसे कुछ तो हुआ। तो उन्होंने बोला तेरे बाप तो झूठ बोल रहे हैं, हमारे साथ भी हो गया, वो क्यों बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने डैड को देखा, मैंने बोला आपने तो मुझे बोला ऐसे कुछ नहीं हुआ। बोले तू ऑलरेडी डरी हुई थी, मैं तुझे डराना नहीं था। तो एक था उनका। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, फिर मुझे आराम से बताओ तुम लोगों के साथ क्या हुआ। फिर डैड बोले हमारे साथ तो पुराने पे हुआ था, क्योंकि अब ये तो अभी अभी बना है, कुछ 2000 के टाइम का बना हुआ है, और ये जो पुराना ब्रिज है ना वो 1935-1932 से हॉरर का हुआ है। इंडिपेंडेंस से भी पहले ये हॉरर के लिए जाना जाता है। और एक्चुअली दोनों ब्रिज के बीच में एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, बस इसी चीज के लिए कि ताकि वो सारे हॉरर चीजें एलिमिनेट कर सके। तो वो बहुत यूजफुल होता है, बट फिर एक टाइम होता है हॉरर का कि जहाँ पे वो भगवान का मंदिर भी उस टाइम पे काम नहीं आ पाया, और नहीं आता है वो एक्चुअली। अभी भी तुम लोग रोज भी वो टाइम पे जाओगे ना, तुमको एटलीस्ट कुछ ना कुछ फील होगा। सिर्फ उतना एक पोर्शन होता है, एक छोटा सा बेल्ट है, छोटा सा पैच है 100 मीटर्स का, वहां पे पूरा गाड़ी शेक होता है, तुमको एक्सट्रीमली ठंडी फील होती है, और अपने आप तुम लोग पैनिक करने लगते हो, तुमको गूज़बम्स आते ही आते हैं। क्योंकि व्हाट आई थिंक इज, अगर नेगेटिव एनर्जी है ना तो वो तुमको
कैसे भी करके कैप्चर कर लेगा, तो वो तुमको कैसे भी करके फील होता ही है। और नेगेटिव एनर्जी का इतना एक चीज पावरफुल होती है ना कि अपन उस बॉडी को रेजिस्ट नहीं कर सकते। यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग समथिंग इज हैपनिंग विद इन यू, अराउंड यू और विथ यू। तो इसलिए मुझे भी अब ये सब चीजों में ऐसा सोच के लगता है कि वाओ, मतलब थोड़ा सा डरावना है बट इट इज रियली वेरी वाओ, क्योंकि ऐसा होना नॉर्मल नहीं है। इट इज पैरानॉर्मल, नॉट इवन एबनॉर्मल, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इसलिए उसको पैरानॉर्मल बोला जाता है। तो मैं अब स्टोरी पे आती हूँ। तो होलकर ब्रिज का स्टोरी ऐसा था ना कि पुराना छोटा सा ब्रिज हुआ करता था। तो वहाँ पे 1932 1935 की बात है, 32 से 35 तक। तो वहाँ पे ना बहुत छोटा ब्रिज है और गाड़ियाँ का आना जाना बहुत होता था। और पुराने जमाने की गाड़ियाँ, विंटेज मटेरियल्स, उस टाइप की गाड़ियाँ थी और एक्सीडेंट वगैरह बहुत नॉर्मल होता था उस टाइम पे। तो वहाँ पे एक फैमिली थी कि वो सब पूरी फैमिली साथ में बैठ के उस कार में जा रही थी और सामने से दूसरी कार आ रही थी। तो वो जो कार आ रही थी ना, तो वो कार में ऑलरेडी कुछ बदमाश लोग थे, मतलब बदमाश एज एन अच्छे लोग नहीं थे, जो बहुत गाड़ी ड्राइव फास्ट कर रहे थे। ऊपर से वो थोड़े अल्कोहलिक इस पे भी थे, कंज्यूम कर चुके थे। तो इस वजह से क्या हुआ, दोनों कार का एक्सीडेंट हुआ। तो वो जो लोग थे जो अल्कोहलिक कंज्यूम कर चुके थे, वो उनको कुछ नहीं हुआ, बट जो दूसरी फैमिली थी उनका पूरा इतना गंदा तरीके से एक्सीडेंट हुआ कि वो ऑन द स्पॉट उधर ही डेथ हो गई और पूरी कार में फायर लग चुकी। तो बट ऑब्वियसली की डेथ हो गई। फिर उसके बाद वहाँ पे ऑब्वियसली बच्चों की डेथ हुई, उनके माँ बाप की हुई है। तो ऐसा जाना जाता है कि वहाँ पे उनकी आत्मा को शांति मिली ही नहीं है। तो उनका है कि वो उधर ही रुकते। तो वो ऐसे, वो उनके मन में ऐसा था कि अब जब भी ये टाइम पे गाड़ी यहाँ से जाएगी ना, तो सब खत्म ही होगी, कोई मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मेरी फैमिली बर्बाद हो गई, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ऐसा था उनका। तो इसीलिए फिर वो छोटे से ब्रिज, मुझे ना गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते हुए कि हाँ ये मैंने रियल में सुना है, देखा है, फील किया है। तो बोलते टाइम भी ऐसा लग रहा है। तो ऐसा था कि वो डैड का कर्तव्य नहीं निभा पाया, तो उनको एक गिल्ट रह गया मन में कि मैं मेरी फैमिली को बचा नहीं पाया और मैं किसी और के वजह से ये सब हुआ। तो इसीलिए उनके मन में वो रह चुका था। इसलिए अभी जब भी वो छोटे ब्रिज पे से कोई भी गाड़ी जाती थी ना, बहुत लोगों की उधर डेथ होने लगी और कुछ हार्म भी हो गए। ऐसे नहीं है कि सारे मर गए, कोई बच के गए, किसके अंदर वो पॉजेस हो गए या फिर ऐसे बहुत कुछ हर होता ही था वो जमाने में। फिर उस टाइम पे ऐसा लगा कि मंदिर बना देते, तो उसके बाद मंदिर बना था। बट फिर मंदिर क्या करता था कि दिन भर और रात में सब ठीक होता था, तब वैसे भी कुछ नहीं होता था। मंदिर नहीं भी बनाओ तो भी दिन में कुछ हो नहीं रहा था वहाँ पे। तो रात में भी वो लोग एक्सपीरियंस करने लगे कि मंदिर के बाद भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो लोगों का उधर आना जाना बंद हो गया था। और फिर वही एक रास्ता है जो पुराने एरिया को कनेक्ट कर रहा था। अभी तो वैसे भी बहुत बन गए, बट उस टाइम पे उतना कनेक्टिविटी नहीं थी चीजों की। तो इसलिए फिर ऐसा बाद में ऐसा हुआ कि हमको नया ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो वो कुछ टाइम के लिए वो छोटा होलकर ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो इसलिए वो जब तक कंस्ट्रक्ट नहीं होता, तो कंस्ट्रक्शन को भी काफी टाइम लग गया, क्योंकि ऐसे बोल रहे थे कि जब हम लोग रात को कंस्ट्रक्शन करते थे ना, तो ठीक से वो होता भी नहीं था। वो सीमेंट होता है, वो जो भी यूज होते हैं ना चीजें, वो कभी कभी अपने आप गायब हो जाती थी या फिर उसमें ज्यादा ही पानी मिल जाता था। मतलब वर्कर्स के हाथों से कुछ गलती हो जाती थी। बट ऐसा नहीं था कि वर्कर्स या फिर वहाँ के लोग जानबूझ के कर रहे हैं। ऐसा माना जाता था कि वो जो अंकल वहाँ पे जिसकी डेथ हुई थी, वो जानबूझ के ये सब करवा रहे कि ये काम ही जल्दी ना हो और लोग यहीं से आए। बट फिर वो बहुत साल लग गए, टाइम लगा, बट धीरे धीरे करके वो ब्रिज डेवलप हो गया। फिर उसके बाद ये बड़ा ब्रिज का यूज ज्यादा होने लगा। अभी भी छोटा ब्रिज चलता है, हम लोग अभी भी जाते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि डे के लिए ठीक है। वो नाइट में तो वैसे भी 8 बजे के बाद भी लोग जाने को डरते हैं उधर। मैं खुद भी डरती हूँ। मेरे तो घर के काफी पास है, मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर है। तो मेरा तो हर रास्ता वही है, कहीं से जाना है तो होलकर ब्रिज से ही गुजरना पड़ता है। तो हम लोग तो कोई भी बड़ा ही ब्रिज लेते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोस्तों में थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, तो वैसे निकल लेते हैं, तो हो जाता है। वो थोड़ा डर लगता है, फील होता है, अभी भी हमको फील होता है, हम जाते हैं बार बार। अभी भी मेरा नाइट शिफ्ट होता है, हम जाते हैं तो होता है। अभी गाड़ी तो बंद नहीं हुई उसके बाद हमारी, या फिर ऐसा कोई डरावना चीज हमने महसूस नहीं किया है। बट हाँ, शेक जरूर होती है। 2 व्हीलर पे तो 100% होती है, 4 व्हीलर पे हो रही है तो यू ऑल कैन जस्ट इमेजिन हाउ वुड यू फील ऑन 2 व्हीलर। तो उसके बाद चल के तो वैसे भी कोई जाता है नहीं उधर। और सबसे मेन चीज क्या है ना, ब्रिज के ना वो साइड पे एक छोटा सा जंगल भी है, तो वो भी थोड़ा हॉरर माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई मंदिर बना हुआ नहीं है और वो आर्मी एरिया है। और आर्मी एरिया कैसा है ना कि किसी को अलाउड नहीं होता आने, तो लोग ज्यादा आना जाना है नहीं, लोगों का आना है नहीं, तो वो अपने आप वैसे भी सुनसान बन चुका है। तो वहाँ पे ज्यादा शक्तियों का अट्रैक्शन होने लगा है। तो वो पूरा एरिया ऐसा माना जाता है कि रात में जाना ही नहीं चाहिए। तो ये वाला एक एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था और डरावना भी था।
तो अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग भी एक दिन जाए उधर ऐसे ही नाइट में रियल फील करें। हम देखेंगे फिर क्या फील होता है। जाने के लिए कुछ नहीं है, कैसे होता है ना कि हम लोग मस्ती मस्ती में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट कभी कभी फैमिली पे भी आता है। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि मतलब मेरे पास 2-3 किस्से भी आए थे ऐसे कि थे दोस्त लोग कि चलो यार कुछ नहीं रहता, जाएंगे अपन ऐसा मस्ती करेंगे, लेकिन उसका इफेक्ट फैमिली पे होता है। बिकॉज वो अगर चीज़ अटैच हो जाती है अपने साथ तो घर तक भी आ जाती है। हाँ, और घर पे आने के बाद ऐसा थोड़ी कि वो अपने को घर पे आने के बाद तो फैमिली वो तो डिपेंड है तुम्हारा ऑरा कैसा है, या फिर तुम्हारा घर का ऑरा कैसा है, तुम्हारा घर पे तुम लोग कितना पॉजिटिव एनर्जी रखते हो, या घर पे कभी पूजा पाठ करते हो या नहीं करते, वो भी डिपेंड करता है बहुत। हाँ, तो लेट्स सी, लेकिन मुझे भी करना एक्सपीरियंस ऐसे करेंगे, तो प्रिकॉशंस लेके करेंगे, बहुत सारे ग्रुप में जाएंगे, मरेंगे तो साथ में मरेंगे, सोलो कोई नहीं जाएगा, करेंगे ऐसे बहुत। और होलकर बीच का तो मोस्टली पूना में जो लोग रहते हैं, फिर महाराष्ट्र में, इवन इंडिया में भी फेमस ही होलकर बीच, पूना का तो नाम आता है तो होलकर बीच का नाम आता ही है बहुत। और वहाँ पे ऐसा कि वो ग्रेवयार्ड्स भी है। वहाँ पे कैसा है कि लाइक अगर तुम लोग फर्स्ट टाइम जाओगे तो पहले ग्रेवयार्ड आता है, तो अपन क्रॉस करके जाओगे, लेफ्ट में जाओगे तो पूरा ये अपना हिंदू धर्म का है, स्मशान भूमि बोलते हैं, शमशान है वहाँ पे। तो वो भी चीज है, तो इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी। और प्लस अपने बोला जैसे कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, कुछ लोग मर चुके, तो फिर जैसे कि अकाल मृत्यु हो गई उनकी, तो उनकी भी स्पिरिट्स रहेंगे वहाँ पे। ज्यादा करके वो अंकल का रहेगा, लेकिन बहुत सारे किस्से ऐसे भी जिनको वहाँ पे एक व्हाइट कपड़े में लेडी दिखती है, हाँ वो एक दादी दिखती है। तो ऐसे भी किस्से होलकर ब्रिज का, तो फिर क्या पूना का वैसे भी टॉप 10 में आता ही है, टॉप 10 में आता है पुणे का होलकर ब्रिज। और होलकर ब्रिज के थोड़े से ही पहले वही जो मुलार रोड सिमेट्री है ब्रिटिशर्स की, वो भी उसी चीज के लिए बहुत फेमस है। तो उससे ये ज्यादा है एक्चुअली। इसका क्या है ना, ये तो बहुत बार हम लोग ने फील कर रखा है इसका। तो ये आपको मुलार रोड पे मिलेगी। तो ये कैसा है ना, 1947 पहले की बात है, इंडिपेंडेंस टाइम के पहले की। तो यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स हुआ करते थे पहले। तो यहाँ पे ये हुआ था कि जो भी सैक्रिफाइस किया है ना ब्रिटिशर्स ने अपनी लाइफ, तो उनकी सिमेट्री बनी हुई थी। तो इसलिए उनके ग्रेवयार्ड बने हुए हैं। पहले तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स की भूत है ही है। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने क्या किया, पजेस करके ना एक आंटी को और उसकी बेटी को मार दिया था। तो उसकी बेटी ना साइकिल पे घूमते रहती है रात को, ऐसा माना जाता है। जैसे ये पूरा फेस ही नहीं, मुंडी ही गायब है, तो वो साइकिल पे घूमती है कंटिन्यू। तुमको ये 2 से 4 बजे के बीच में दिखेगी ही दिखेगी, अगर तुम लोग वो उधर जा रहे हो और वो चीज फील कर रहे हो। अगर यू आर इनटू इट यू विल सी। जैसे आपको याद होगा हम लोग एक टाइम पे वही रोड से जा रहे थे, तुमने भी कुछ फील किया था उस टाइम पे। हम लोग कार में जा रहे थे और आधी रात का ही टाइम था, वही ये भूतिया प्रेतिया वाला ही टाइम था। तो उस टाइम पे ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था और हम 2-3 लोग कार में बैठे थे। बहुत ठंडी थी, दिवाली की बात है, और दिवाली इज द बिगेस्ट अमावस ऑफ द ईयर। तो उस टाइम पे इसने सबसे पहले फील किया और उसने देखा कोई तो उधर खड़ा है। तो एक्चुअली हम बाकी लोगों ने, हमने तो इतना फील नहीं किया, हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरे तो वैसे भी बहुत फटती है। ये थोड़ा सा है ब्रेव, तो इसने देख लिया, इसने थोड़ा कर लिया, पता नहीं क्या किया, बट फटाफट हम लोग उधर से निकल गए क्योंकि हमको उस मोमेंट पे तो नहीं करना था, क्योंकि हम रिसेंटली दगड़ू शेठ के दर्शन लेके आए थे, हम भगवान के अंदर लीन थे। तो हमने सोचा हम थोड़ा दूर रहते हैं ये सबसे। बट आपको कैसा लगा उस टाइम पे उधर? वो अभी वो किस्सा याद आ गया तो बता रहा। एक्चुअली दिवाली की रात सबको पता ही है कि बड़ी अमावस्या, तो ब्लैक मैजिक्स तो बहुत पीक पे रहता है उस टाइम। और बोलते हैं कि काला जादू सबसे ज्यादा होता है दिवाली की नाइट में, और पावरफुल रहता है क्योंकि सबसे बड़ी अमावस्या रहती है। और ऐसा रहता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज रहती है तो अमावस्या के टाइम क्योंकि पूरा अंधेरा रहता है, तो उस टाइम पे कुछ रहता भी नहीं है लोगों को कि पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आ जाए। तो इसीलिए तो जब अपन आ रहे थे तो मैं जब गाड़ी चल रहा था और वो जो ग्रेवयार्ड है, तो वहाँ पर मुझे एक आदमी देखा, एक्चुअली खड़ा है कोई तो। सो इट वाज लाइक कि यार मैं स्टार्टिंग में दूर से देखा कि लाइक हाँ चल कोई तो रहेगा। पास आके जैसे जैसे जा रहे थे, देन मैं बोला यार इतने बड़े ग्रेवयार्ड में, आई थिंक 2 या 2:30 बजे थे। अपन दगड़ू शेठ का दर्शन करके खाना वगैरह खाए थे अपन, वहाँ से पूरा सब खाना वगैरह खा के फिर अपन वहाँ से आए थे। तो तब मुझे ऐसा फील हो गया कि फिर मुझे क्लिक हो गया कि इतने रात में ये अकेला यहाँ पे क्या कर सकता है। तो आई डोंट नो कि वो स्पिरिट्स थी या फिर कोई ब्लैक मैजिक भी कर सकता है। तो लेकिन वो एक रहता है ना कि उस टाइम पे यार नहीं, वो एक अचानक जो होता है ना, तो फिर आदमी को कुछ ये नहीं होता कि कैसे भी निकले यहाँ से जस्ट। देन अपन वहाँ से फिर फटाफट निकले थे। देन तूने भी मुझे वहाँ की स्टोरी बताई
ऐसा ऐसा वहाँ पे होता है ये सब हम लोग बहुत टाइम तक उसी जोन में थे। हम दोनों वही डिस्कस कर रहे थे कि अभी हमारे साथ हुआ क्या, क्योंकि हमने तो नहीं देखा था, देखा इसने था। अगर हम सब लोग देख लेते तो वो एक एश्योरिटी होती कि नहीं वो कोई इंसान ही था या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था, बट ही वाज द ओनली वन हु सॉ इट। तो वो हो सकता है कि वो कोई स्पिरिट होगी या फिर कुछ तो था जो उस दिन नेगेटिव था, बट हम लोग थोड़े से डर गए थे इसलिए हम निकल गए। बट आई थिंक हमें एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए था। शायद से जाते तो पता नहीं, दिख भी जाता, अगर आदमी रहता तो समझ जाता कि कुछ चीजें नहीं है वहाँ पे, लेकिन ठीक होते रहते चीजें। होलका बीच से मुझे मेरा एक किस्सा याद आया, शायद मैंने तेरे को शेयर किया था, पब्लिक को बता रहा। मैं 2012-13 की बात है, तो मैं एक कोरियो कर रहा था, JW मैरिज, सबको पता रहेगा वहाँ पे। तो मेरा बता दूं मैं कोरियोग्राफर हूँ सबसे पहले, तो लोग तो फिर मैं वहाँ पे कोरियो करके मैं घर पे जा रहा था, मैं और मेरी फ्रेंड थी एक, तो हमको कोरियो किया था। फिर आफ्टर पार्टी थी वहाँ का, एक जो इवेंट हो गया था तो उन्होंने पार्टी रखा था, तो हम लोग पार्टी रेडी खत्म करके हमको 3 o'clock कुछ समथिंग बज गए थे, मतलब 2:30 से 3 बजे के टाइम पे। तो मैं जा रहा था, मतलब मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन उस टाइम वो नया ब्रिज नहीं था। नया ब्रिज तो ओपनिंग बहुत अब भी हो गया, शायद 5-6 साल में हो गया। हाँ, क्योंकि उस टाइम में नया ब्रिज नहीं था, तो वही ब्रिज से मुझे जाना पड़ता था घर पे। तो मैं जा रहा था, मैं अपना बाइक अपना चला रहा था, वो थक गई थी, तो वो ऐसे मेरे कंधे पे ऐसे सर रख के सोई थी। हम लोग जा रहे थे, जैसे हम लोग जा रहे थे तो मुझे थोड़ा सा पीछे से कोई तो हॉर्न होता ना, गाड़ी का हॉर्न देता है, तो हाँ अपने को क्लिक होता है ना। और हम लोग कुछ जोन में नहीं थे तभी कि हॉरर एंड मैं सब चीज़ें मानता भी नहीं था उस टाइम पे कि हॉरर कुछ होता है या फिर समथिंग होता है ऐसा। तो मैं जा रहा था बाइक पे, तो मुझे जैसे हॉर्न का आया, तो अपन क्या कहते हैं, अभी बीच में से जा रहे तो हम लोग क्या कहते हैं, गाड़ी थोड़ा साइड में लेते ताकि जिसने हॉर्न मारा वो अपना हाँ ओवरटेक करके चले जाए। तो मैं अपना जा रहा हूँ वही जोन में, फिर से मुझे 2 बार हॉर्न का आवाज आया। दिन वाइज लाइक कि यार मैंने इसको जगह दी है तो ये क्यों नहीं जा रहा है। तो मैंने आईने में देखा, तो आईने में मुझे ना पीछे कोई गाड़ी थी ना कोई कुछ भी नहीं था, बस अंधेरा दिख रहा था। देन मैं जब क्लिक हो गया यार ये अपने साथ कुछ तो अलग हो रहा है। और मैंने किससे तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ मैं होलकर ब्रिज का कि वहाँ पे ऐसे ऐसे नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, ये सब होते हैं। फिर मैंने जो गाड़ी भगाई वहाँ से फिर गाड़ी भगा के फिर मैं डायरेक्ट जो हमारा विश्रामवाड़ी करके एरिया, तो वहाँ पे एक मंदिर है, जो भी विश्रामवाड़ी का जो चौक है तो वहाँ पे एक मंदिर है। फिर वहाँ पे जाके फिर मैंने थोड़ा सा सांस लिया। ये मेरे फ्रेंड को तो पता ही नहीं था कि क्या सीन हो गया क्या नहीं। फिर ऐसा हो गया था, होलकर ब्रिज वाला मेरे साथ एक इंसिडेंस हो गया था, तो वो एक था एक मेरे साथ इंसिडेंस। अभी तो तब से फिर अभी तक मुझे कुछ फील नहीं हुआ वहाँ पे, लेकिन किस्से तो बहुत है, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में भी सुना है कि वहाँ पे होते नेगेटिव एनर्जी बहुत लोगों को फील होती है, दिखते हैं लोगों को। एग्जैक्टली, एक्चुअली उधर बहुत होता है। इफ यू गो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको वो जरूर मिलेगा। बड़ा ब्रिज फिर भी ठीक है, आप अवॉइड कर सकते हो कि उधर आपको नहीं फील हो, बट इफ यू गो ऑन द स्मॉलर वन और उस टाइम पे आप जाओगे ना, तो 100% है कि वो कुछ ना कुछ तो फील हो गई। और पुणे के हर एक इंसान को पता होगा इफ ही इज अ हॉरर, द स्मॉलर ब्रिज हाउ हॉरर इट इज। वो सच्ची में हॉरिफाइंग इवेंट है, सच्ची में। और फिर ये जो सिमेट्री वाला एरिया है, वहाँ पे वो जो बच्ची की बात करी थी मैं, वो साइकिल पे तो घूमती ही थी, और उसकी मम्मी जो थोड़ा सा आगे बैनियन ट्री है, बरगद का झाड़ बोलते हैं, तो वो बहुत यूज है। अब बैनियन ट्री और बरगद का झाड़ तो इसी के लिए जाना चाहता है, हॉरर के लिए, और ये बहुत पुराना है और बहुत लोगों ने इसको जलाने का ट्राई किया, तोड़ने का ट्राई किया, पर ये ना कभी नहीं टूटता, ना जलता है, ना कुछ होता है। उसकी ना डालियां गिरेगी नीचे, पत्ते गिरेंगे, बारिश में ना आसपास वाले सारे झाड़ टूट जाएंगे। वो एक अकेला झाड़ है जो स्टिल रहता है, और वो इसके लिए ऐसा रहता है क्योंकि ये जो बच्ची की मम्मी है ना, वो व्हाइट साड़ी में उधर उल्टी लटकती हुई है। तो उसकी बेटी ना सिमेट्री, देखो मुझे डर लग रहा है, अब और एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे जैसे कि सिमेट्री लगी हुई है, तो सिमेट्री के सामने उसकी बेटी साइकिल पे घूमते रहती है, और तुरंत ऐसे आगे एक बरगद है जहाँ पे तुम बैठे वहाँ पे झाड़ है, और उसकी मम्मी ऐसे लटकते रहती है कि उसकी बेटी को कोई हार्म ना पहुंचाए। तो वो उसकी निगरानी रखती है, और उसकी बेटी क्या करती है ना, वो लोग किसी को हार्म नहीं करते, वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, बट किसी की जान नहीं जाती। तो वो भूत अच्छा भी है थोड़ा कि वो तुम्हारी जान ले लेगा, बट तुम्हें डराएगा जरूर, और वो तुम्हारी बॉडी में घुसने के चांसेस भी बहुत है, पजेस होते हैं अगर लोग। तो ऐसा मेरा ना हुले रोड है, तो हमारे इसमें ना कसाई मोहल्ला, दर्जी गली, इस टाइप के नाम डिवाइडेड है। तो दर्जी गली में सबसे ज्यादा
लोग पाए जाते हैं जो हॉरर में इंटू होते हैं। तो वहां से दर्जी गली में एक आंटी रहती थी, जहाँ से उसके आंटी का भूत हमारे ये वाली आंटी के अंदर चला गया था। तो क्या हुआ था ना, तो इसको ना झाड़ू मार के भूत निकाला था। एक माइकल अंकल हुआ करते थे, अभी जिनकी डेथ हो रखी है, तो क्या करते थे ना, झाड़ू मार के उनको करते थे और झाड़ू को फूकते थे, उनमें कोई मंत्र बोलते थे जो क्रिश्चियन में होता है ना, तो उनके कोई पावरफुल जीसस क्राइस्ट के कुछ तो होते थे, तो वो मंत्र फूक के झाड़ू मारते थे उसपे। तो वो ऑन मतलब रोज करते थे, डेली बेसिस पे होता था ये। तो तब जाके वो आंटी के अंदर से भूत निकला। तो वो आंटी क्या करती थी, मतलब किसी के लिए हार्मफुल नहीं थी वो, बट चीजें उठा के फेंकना, जोर जोर से चिल्लाना, अकेले कोने में जाके बैठना, बाल घुमाना, तो वो ये सब चीजें करती थी। और वो भूत को ना उसकी बेटी याद आती थी, तो वो कोई भी टॉय लेके टॉय के साथ खेलती थी, क्योंकि अब वो भूत भी एक्चुअली क्या होता है ना, वो बॉडी के अंदर अटक चुका था, उसको खुद को भी वो बॉडी से आना था, क्योंकि उसकी बेटी को तो वो सेमेट्री के पास छोड़ गई थी ना। ऐसे माइकल अंकल बोलते थे मेरे डैड को, तो ये मेरे डैड ने मुझको पास ऑन किया कि ये सब चीजें हो रही है। तो वो आंटी को भी उसकी बॉडी से निकलना था, पर वो आंटी भी उसको बॉडी से बाहर निकलने नहीं दे रही थी। तो वो एक ह्यूमन का भी एक पावर होता है कि अगर आत्मा अंदर घुस जाए ना, तो ह्यूमन में भी उतना टेंडेंसी होता है कि वो स्पिरिचुअल चीज को बाहर ना निकाले। दोनों साइड से वो इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो उनके केस में वही हुआ था, क्योंकि बेटी उनको बेटी चाहिए थी उनकी। वो ऐसे सोच रहे थे कि वो सिमेट्री की तरह बेटी तो अकेली है, वो खुद की रक्षा कैसे करेगी। तो वो माइकल अंकल ने कैसे तो झाड़ू करके ये करके वो गायब कर दिया। तो ऐसा था, बट उन्होंने बहुत टाइम लिया, उसके बाद वो ठीक हो गई। बट उनको ना आज भी एक डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं एक्चुअली एक डिसऑर्डर है उनको, कि वो कभी कभी बीच में उनको डेजा वू चीजें होती है, अरे ये जो हुआ नहीं है बट उनको ऐसा लगता है ये हो गया, तो या हो सकता है ऐसा उनको उस चीज का डेजा वू होता रहता है, या फिर उनको ऐसे बार बार फ्लैशबैक आता रहता है। तो वो कभी भी वो जोन में चली जाती है, वो पजेस नहीं होती पर वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो जाती है, पूरा कॉन्शियसनेस खो देती है उसका। तो अभी भी वो आंटी ठीक नहीं है। और उसके बाद वो आंटी जो भूतिया आंटी है वो लटकती नहीं है बरगद के झाड़ से, पर उधर ही पाई जाती है। तो अभी वो रात को तुम लोग कभी भी जाओगे ना, तो तुम लोगों को वो चीज फील होनी ही होनी है। तो वो बैनियन ट्री भी बहुत ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। उसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जहाँ पे और भी अलग अलग टाइप के भूत है। वो पूरा एरिया ही ऐसे इधर सिमेट्री है और ऐसे 2 रोड जाते हैं, तो ये रोड होलकर ब्रिज को लगता है और ये नॉर्मल डायरेक्टली खड़की को जाता है, और ये दोनों रोड कनेक्ट होके चर्च पे जाते हैं। तो जब ये ऐसा करके इधर कनेक्ट होता है चर्च पे, तो वहाँ पे वो शक्तियाँ का पूरा इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, क्योंकि बट ऑब्वियस चर्च है वहाँ पे। बट इतना जो बेल्ट और पैच है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा फीलिंग होता है इन चीजों का, क्योंकि बहुत सारे एनर्जीज एक साथ कनेक्टेड है। और ऊपर से सिमेट्री भी उनको ज्यादा चीजों के लिए ये कर रही है, पावरफुल। हाँ, नेगेटिव एनर्जी तो अट्रैक्ट होते ही है, होते ही है। बहुत सारा वेकेशन होता है जहाँ पे अगर हम लोग घर में भी देखते हैं कि बहुत लोग घर पे बोलते हैं कि धूप आना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने घर में भी। या फिर अगर आप स्टोर रूम देखोगे, स्टोर रूम में छोटा तो लाइट जलते ही रहता है किसी, अगर वहाँ पे अगर आप कंटिन्यू नहीं जाओगे, स्टोर रूम अगर बंद रहेगा, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज का वास होता ही है, क्योंकि क्या होता है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको वैसे ही प्लेस चाहिए रहती है। हाँ, नेगेटिव एनर्जीज उसी जगह पे पाए जाते हैं ज्यादा करके, क्योंकि वहाँ पे ना धूप आता है, ना आप कुछ पूजा पाठ करते हो, या फिर ना तो वो नेगेटिव वैसे भी जगह, या फिर हम लोग कभी भी किसी खंडर में भी जाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे अरे बहुत नेगेटिव फील आ रहा है। जैसे कि कभी अगर आप किलों पे गए हो तो आपसे कभी कभी ऐसे लगता है ना कि नीचे देख यार अगर मैं कूद जाऊंगा तो मुझे कैसा फील होगा। तो वो एक नेगेटिव थॉट्स ही आता है अपने पास। हाँ, तो ऐसा। या फिर आप मंदिर में जाओगे तो आपको लगेगा अरे यार हाँ, जितना भी थॉट से मेरा पूरा गया, फिर पॉजिटिव एनर्जीज रहती है, ताकि मंदिर में पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। तो इस हिसाब से तो वैसे रहता है कि अभी वो कुछ अभी इतने सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तो वहाँ पे इतनी सारी एनर्जीज है, तो वो एक दूसरे को भी हाँ। और वैसे रहता है ना, मतलब एनर्जीज का भी ऐसे रहता है ना, जो स्पिरिट्स रहते हैं कि अगर कोई मतलब बच्चे की स्पिरिट्स है या फिर ये, तो जो बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग इसमें रहता है, इंसानों में कैसे रहता है, कोई गुंडा है तो वो उसको कैसे कि यार तू मेरा ये काम करेगी, तू ये काम करेगी, बांध के रखते, तो वैसे भी होता है स्पिरिट्स में भी, क्योंकि कुछ अच्छे स्पिरिट्स होते हैं तो उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। जैसे कि तांत्रिक्स होते हैं बहुत सारे, ब्लैक मैजिक, तो ब्लैक मैजिक उसी से तो होता है। ब्लैक मैजिक में वही तो होता है, जो स्पिरिट्स रहते हैं उनसे वो काम करवाते हैं। तो वैसे भी होता है, तो अपन जाएंगे एक दिन। हमको आज ये एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली बहुत डिस्कस कर रखे हैं। एक बार तुम्हें याद है हम लोग गिरवन गए थे, वहाँ पे भी हम लोग ने
घर देखा था जो पूरा खंडर हो चुका था, पूरा खाली था, उसमें कोई लाइट नहीं थी और रात का टाइम हो रहा था, दुनिया टाइम नहीं था, वो टाइम नहीं था, बट थोड़ा सा अंधेरा ही हुआ था। तो हम लोग बस वहां से गुजर रहे थे तो हम अचानक विकी का ही ध्यान गया, अरे ये देखो यहाँ पे क्या है। फिर हम लोग ने देखा और हम लोग गए भी उसके अंदर, हम लोग टॉर्च डाल के ऑन करके गए। फिर 2-3 लोग बोले नहीं 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 ये हम लोग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। फिर विकी भी बोला नहीं यार जाने दो, एंजॉय करना है। और उस टाइम पे मेरा बर्थडे भी था, तो ऐसा था कि नहीं हम रिस्क नहीं ले सकते इस टाइम पे। तो हम लोग बस अंदर गए, थोड़ा एक्सप्लोर किया, एक दूसरे का मुंह देखा, थोड़ा डर के बाहर आ गए। बट वो एक्सपीरियंस भी अच्छा था। फील कुछ नहीं हुआ, बट ऐसे फील कुछ नहीं हुआ, कुछ तो है, बट एक फीलिंग थी कि नेगेटिव कुछ तो था। विकी को तो फिक्स फील हुआ था, उसने बोला कुछ तो है उधर, कुछ तो था। और नोटिस किया होगा कि मतलब अभी जैसे कि खंडर या फिर वो घर है जो अपन ने गए थे एबेंडन का, उस पे देखना था बुक भी वैसे ही थे। मतलब ऐसा नहीं है कि यार कि अगर वो वहाँ पे कुछ नहीं होता है या फिर कुछ नहीं होता तो लोग जाके एटलीस्ट वो बुक या फिर ये सब जैसे गिरा था वैसे ही था, जैसे हाँ ये सब वहाँ का जो कांच टूटे थे वो भी वैसे ही थे, सब कपड़े भी वैसे ही गिरे थे, कपड़े भी एग्जैक्टली वैसे। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि वो उसके आजू बाजू में कुछ नहीं, आजू बाजू में अपना साइड में ही तो मिला था। हाँ हमारा सामने एकदम था। तो ऐसा भी नहीं है कि यार हाँ चलो कि लोग बोलते हैं कि लाइक नहीं क्या उसके आजू बाजू में अगर कुछ होता है तो ऐसा भी नहीं था। तो एक्चुअली क्या था ना, बाकी सब कुछ एकदम वेल मेंटेन थे वाके विलास, और वहाँ पे कंटिन्यू लोगों का आना जाना था। बस वही एक खंडर जगह थी जहाँ पे कुछ भी नहीं था, बहुत गंदगी थी, बहुत धूल डस्ट, सब चीजें वैसी पड़ी थी। तो ये थोड़ा एबनॉर्मल चीज है ना कि बाकी सब नॉर्मल है और इधर ही क्यों ऐसा, इधर किसने क्यों साफ सफाई नहीं की, इधर इसने कुछ हुआ क्यों नहीं है। तो उधर पक्का कुछ ना कुछ हुआ था और कुछ पार्ट थोड़े जले हुए भी थे उधर। हम लोग जाएंगे, हम लोग प्लानिंग करेंगे वहाँ पे जाके कुछ तो उसका बैक स्टोरीज वगैरह एग्जैक्टली हम आप तक ये चीज जरूर पहुंचाएंगे कि उधर एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि वो थोड़ा अनसीन है और हम मुझे तो नहीं लगता कि किसी को पता भी होगा। हाँ, राइट। प्लेस वो एरिया हो सकता है कि तो सच में कुछ हो और हमारे थ्रू पता चल जाए वर्ल्ड को कि व्हाट इज हैपनिंग पैरानॉर्मल देयर। गिरिवन का मुझे एक किस्सा याद आया, तू नहीं थी तब, हम लोग हॉरर शूट कर रहे थे। हाँ, तो गिरिवन से मुझे वो किस्सा याद आया कि गिरिवन जो है पुणे में मुर्शी करके एरिया, तो पुणे के लोगों को पता ही रहेगा। तो ऐसा वो पहाड़ी एरिया, मतलब वहाँ पे सब विलाज है, अगर लोग वहाँ पे ऐसे एंजॉय करने या छुट्टियाँ मनाने वगैरह जाते हैं तो विला, लेकिन वो पहाड़ के ऊपर और पूरा जंगल एरिया। जैसे अपना विला में पूरा आजू बाजू तो पूरा जंगल ही था और बीच में विलाज, तो वैसे वहाँ पे पूरा जंगल एरिया है। तो वहाँ पे क्या था ना, हम लोग एक हॉरर का शूट कर रहे थे, हॉरर मूवी कर रहे थे, हम लोग शूट कर रहे थे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि बारिश का माहौल था और हम लोग 5 दिन वहाँ पे थे, तो 5वें दिन वहाँ पे लाइट नहीं था। तो गिरिवन में ऐसा बोलते हैं कि लाइक अगर वहाँ पे लाइट जाती तो कभी 1 मंथ लाइट नहीं आती वहाँ पे। हाँ, तो वो सारे जनरेटर्स वगैरह उस पर ही चलते हैं। तो फिर वहाँ के अंकल ने हमको बोला था कि भैया पता नहीं लाइट आएगी नहीं आएगी। तो हमारा ऐसा था कि 5 दिन हमको शूट करना था, तो शूट के लिए लाइट लगता था। तो हम लोग क्या करते थे, उसी टाइम जनरेटर ऑन कर देते ताकि वो 5 दिन तक चले। तो उस टाइम पे ऐसा था। फिर हम लोग ने क्या किया, शूट वगैरह किया। तो मेरा एक फ्रेंड है रोशन, हाँ पता है अपना, हमारे ग्रुप का रोशन करके। तो उसको घर से कॉल आया रात को 11 या 12 बजे समथिंग, तेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो बोला कि निकलना मेरे को। और वो जंगल एरिया ऐसा है कि वहाँ पे मतलब जंगली जानवरों का भी वहाँ पे ये रहता है। तो हमारा ऐसा था, और वो तो वहाँ से उसको वापस पुणे आना था। तो वो बोल रहा था मेरी 2 व्हीलर थी, तो बोला मैं 2 व्हीलर लेके जाना। तो फिर हमको थोड़ा कि यार ये अकेला इतना दूर 2 व्हीलर, और एक तो कैसे था गिरिवन से नीचे उतर के आ गए तो फिर ठीक था, क्योंकि हाईवे था तो हाईवे पे इतना कोई सीन नहीं था। तो फिर मैं और एक दोस्त था मेरा, तो हम लोग दोनों उसको छोड़ने नीचे तक आए कि मैं बोला चल अपन इसको नीचे, जैसे 2 लोग रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जाने में। तो आ रहे थे तो हम लोग वैसे, तो जैसे हमारा शूट खत्म हो गया तो और बोलते हैं कि लाइक अगर आप उस चीज़ों के बारे में सोचते हो या फिर आप उसी जोन में रहते हो कंटिन्यू, या फिर आप उस चीज़ों के बारे में बात करते हो तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होती है, उनको समझ में आ जाता है ये सब चीज़ें। तो हमारा शूट तो हमारा 5 दिन कंटिन्यू चल रहा था शूट, तो 4th डे था कुछ तो फिर एक बंदा था हमारे इसमें, आनंद करके, पता है मतलब आनंद करके। तो मैं नीचे जाके ऊपर आया, ऊपर आने के बाद इन लोग सब खाना वगैरह खा के बैठ गए थे। तो मुझे इन लोग बोले सर आनंद कैसे तो कर रहा, बहुत अलग चीज़ है। तो लाइक कि इसको क्या हो गया, अभी तो सब ठीक था, बस नीचे छोड़ने चला गया था। वो बंदे को जब मैंने देखा, वो हम लोग सब अंदर इतना अंधेरा, और गिरिवन को पता है क्योंकि बाहर लाइट्स वगैरह थे ही नहीं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, तो इतना अंधेरा।
वो बंदा ऐसे चेयर पे ऐसे ये करके बैठा और सामने एक कंटिन्यू अंधेरे में देख रहा। मेरी मतलब बाकी लोगों की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसके पास जाने की, क्योंकि और उसको ऐसा था ना कि लाइक मैं बोल रहा आनंद अंदर चलने का, अंदर चल, वो हाँ नहीं कुछ नहीं, बात भी नहीं कर रहा, बस देख रहा। लिटरली अगर वैसे देखा जाए तो उसको मैं अकेला भी उठा के लेके जा सकता। हम लोग 3 लोग थे, उसको नहीं था मतलब लेके जाने, लेकिन वो हिल रहा नहीं था। इतना खतरनाक, इतना मतलब 1 से 1.5 घंटे तक हमारा वही चल रहा था कि उसको, और वो बस एक ही चीज, मुझे नॉनवेज खाना। हाँ, वो उसका एक ही चीज, या तो फिर मुझे नहीं पीने के लिए कुछ तो चाहिए, या फिर मुझे खाना है उसका। और उसको बोल रहा ठीक है खाना अंदर खा ला, घर के अंदर आके खा, नहीं बोला मैं बाहर ही खाऊंगा। उसने बाहर खाना खाया पूरा सब वही बाहर ही। तो फिर 1-1.5 घंटे के बाद फिर हमारा ऐसा था कि यार ठीक है इसको बैठने दो, हम लोग भी फिर साइड में थोड़ा सा नहीं क्या चेयर वगैरह डाल के, वैसे भी नींद नहीं आती है नाइट में, तो फिर बातें सब, और क्रू था बड़ा तो बातें वगैरह हम लोग कर रहे थे। पता नहीं वो अपने आप उठ के अंदर चला गया, सो गया। तो दूसरे दिन सुबह जब उठा तो मैंने उसको पूछा क्यों कल रात को क्या हो गया था ऐसा, वो बोल रहा मुझे याद ही नहीं। उसको कुछ याद नहीं था कि वो कल बाहर कैसे बैठा था, क्या बैठा था, कुछ बैठा था, कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद फिर हमने वो कैसे वैसे शूट खत्म किया और वहां से सब रिटर्न चले आए। और एक किस्सा देखो याद है, अपने साथ 2 लड़कियां थी, अपन 31st की नाइट गए थे उसी विला में, तो अपने 2 स्टूडेंट थे, उनको दिखा था याद है खिड़की के अंदर, रात को 3 बजे 3:30 बजे फुल चिल्लाए थे। तो वो भी है, मतलब विला का नाम नहीं लेंगे हम लोग। तो लेकिन है गिरीवन, मतलब वो एरिया ही वैसा क्योंकि जंगल एरिया है पूरा। पूरा जंगल एरिया है, और एक्चुअली वो इतना डेवलप भी है नहीं वहाँ पे, जैसे कि विकी ने बताया लाइट का भी प्रॉब्लम बहुत चलता रहता है, और काफी ऊपर भी है वो, और थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे पड़ता है, पुणे से नजदीक है, ऐसा नहीं ज्यादा दूर है, बट आउटस्कर्ट्स पे पड़ता है, तो इसलिए वो ऐसा बोला जाता है कि थोड़ा हॉन्टेड है, थोड़े पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहाँ पे भी मौजूद है। तो हम लोग ने भी एक्सपीरियंस किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि अब हम और जाए उधर एक्सपीरियंस करें, ताकि आप तक भी शेयर हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गिरिवन इतना फेमस है ये सब चीजों में, हमने कभी पढ़ा नहीं थोड़े रिसेंट टाइम्स में। लेट्स सी, विल गेट टू नो मोर अबाउट इट वंस वी विजिट। यस, वो बंगले में तो जाएंगे। हाँ, वो वाले तो इसमें जरूर जाएंगे, उसका एक व्लॉग भी बनाएंगे, और ये पॉडकास्ट भी वापस शूट करेंगे हम सिर्फ आपके लिए। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, तो खड़की भी यही सब चीजों के लिए नोन है। तो मैं चाहती थी कि फर्स्ट एपिसोड अगर मेरे साथ हो रहा है तो मेरे एरिया से ही शुरू हो, क्योंकि खड़की इज ऑल्सो वेरी वेल नोन फॉर ऑल दिस। और ऐसे तो बहुत सारे केसेस है, मैं धीरे धीरे करके और नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगी, एक में ही सारा फन नहीं ओपन हो सकता है। पर ये 2 टॉप मोस्ट चीजें हैं जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस करी थी। इसके अलावा सुनी सुनाई कहानियां जो अनएक्सपीरियंस्ड है, बट वो भी इंटरेस्टिंग है उतनी ही, अर्बन लेजेंड्स रहेंगे तो वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अच्छा लगा शेयर करके ये सब चीजें। और तो कैसा लगा? अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज क्या करना है आपको पता है, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में बताओ कि आपके साथ भी अगर कुछ चीजें हो चुकी है, या फिर आपके साथ भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आपके मॉम डैड के साथ हुए है, या फिर होलकर ब्रिज वाले तो पक्का कमेंट करना प्लीज। यस प्लीज। कि आपके, क्योंकि होलकर ब्रिज का एक ही स्टोरी नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे स्टोरीज है, तो हर कोई आपको कमेंट में बता देना, जिसका स्टोरी हमको अच्छा लगेगा उसको हम लोग पक्का यहाँ पे चांस देंगे पॉडकास्ट में आने के लिए, और आप भी अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करते जाइए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय, थैंक यू, बाय।